तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल रखा है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे स्पेशली जो एज पर सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम्पलर की बुक में आपके पास पुराना सिलेबस डिलीट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो पहले 3 क्वेश्चन है वो आपके यूक्लिड मेथड से हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 क्या करना है, इफ़ द HCF ऑफ 65N117 is expressible in the form of 65m minus 117, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ m निकालना अपने को। तो जो HCF है ना, HCF ऑफ 65 एंड 117, जो इसका HCF आएगा, ठीक है, वो यू कैन रिप्रेजेंट दैट नंबर एज 65m माइनस 117, मतलब दिस इज इक्वल टू HCF। यहाँ से हमें m निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालना आपको बता रखा है। फिर करते हैं 65 का हमने निकालते हैं फैक्टर। तो ये पता है आपको 5 पे जाएगा, दूसरा 13 पे जाएगा, और 117 की बात करें हम तो पहले आपका जाएगा 3 पे, ठीक है, फिर 3 पे जाएगा ये 13 पे। ठीक है, तो 65 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 5 इंटू 13, और 117 के कितने हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया ओनली 13। तो ये 13 HCF है। तो हमें निकालना है M। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे, 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। इसको उधर ले जाएंगे तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 130। तो यहाँ से जब m निकालना है तो 65 से डिवाइड कर लेते हैं। 65 1 जाइए 2 पे कटेगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, सीधा 2। ये आंसर है इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यहाँ ये ध्यान रखना है हमने कि HCF निकालना कि LCM निकालना है। इसकी पहचान क्या है, द लार्जर नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, तो HCF निकालना है। या द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर, तो हमने LCM निकालना होता है। यहाँ पर विच डिवाइड द नंबर 70 एंड 125 है, इसका निकालना हमने, इसका HCF है। बट कर लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो आपने इसमें से पहले में से 5 माइनस करना है और दूसरे में से 8 माइनस करना है। जो आंसर आएगा इनका आपने क्या निकालना है, HCF। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 आप ऊपर ही निकाल चुके हैं, 13 आता है। तो आंसर क्या है इसका, 13। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। 6th क्वेश्चन, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a हमें क्या गिवन है, ये रहा x क्यूब वाई स्क्वायर, और b गिवन है आपको एक्स वाई क्यूब, जहाँ x और y क्या है, प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का HCF निकालना है, HCF ऑफ a एंड b। ठीक है, HCF में पता है हमें लोवेस्ट पावर उठानी पड़ती है। x की पावर यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो लोवेस्ट क्या है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 इंटू वाई की लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये आपका HCF आ गया। LCM होता तो हम हाईएस्ट पावर उठाते हैं, मतलब इस केस में हम एक्स क्यूब उठाते हैं और वाई क्यूब उठाते हैं। बट यहाँ HCF पूछाते हैं तो आपसे एक्स वाई स्क्वायर, जो ऑप्शन आ गया मेरे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगेन वही p हमें क्या है, ab स्क्वायर है, और q क्या है, a क्यूब b है। यहाँ हमें LCM निकालना है। तो LCM का एग्जांपल भी तो क्लियर समझ लो अपना। क्या करना है, हाईएस्ट पावर उठानी है। यहाँ पर a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, a पावर 3। इस तरह b की हाईएस्ट पावर क्या होगी, b पावर 2। तो ये रहा इसका LCM। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट। करें, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट a कर दिया, और एक रैशनल नंबर है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना, अगर 2 इरेशनल नंबर हो सकते
तो मे बी जैसे √2 इंटू √2 2 बन जाता है जो कि रैशनल, बट एक रैशनल और एक इरेशनल है, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट तो ख़त्म होगा ही नहीं कभी, तो इट इज़ ऑलवेज इरेशनल, मतलब ए ऑप्शन है, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है। 9th क्वेश्चन जो आपका है इसमें बहुत सिंपल है। 9th क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ना डिवाइड नहीं करा, विच इज डिविजिबल बाय नंबर 1 to 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालोगे आप पास तो डी ऑप्शन आएगी 2520, चाहे कंबाइन निकालो चाहे अलग अलग निकाल लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सिलेबस से कटा हुआ, बट फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताया था आपको मैं। कह रहा कितने डेसिमल तक ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा ये पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है ना, जैसे इसमें आपका है 14587 अपॉन 1250। पहली बात तो दोनों हमारे को प्राइम हो जाना चाहिए, जो करता है काट दो। फिर जो नीचे बन गया इसे फैक्टर बनाओ, इसमें अगर आपके पास 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब कितने डेसिमल पर टर्मिनेट होगा ये चेक करने के लिए हमने इसे फैक्टराइजेशन किया हमने, तो 14587 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर बनते हैं इसके 2 पावर 1 5 पावर 4, ये ऐसे फैक्टर बना देख लिया हमने। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर है। ठीक है, तो जो 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, जो हाईएस्ट पावर होती है यहाँ पर पावर 1 है, 1 2 की, यहाँ पर 4 है, जो हाईएस्ट पावर है ना वहीं तक उसका टर्मिनेट होगा, तो अप टू 4 डेसिमल तक, अप टू 4 डेसिमल तक ये टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, ये आंसर इसका डी। अगर बाई चांस मान लिया पर 2 पावर 5 होता, ठीक है 5 पावर 4 होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 5, तो अप टू 5 प्लेस तक होता है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है चेक करने का। ठीक है।